मैं 2013 का प्रधानमंत्री जी का भाषण याद कर रही थी, जिन पे उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का म नहीं बोलते हैं। प्लीज मनमोहन सिंह जी आए और महंगाई के बारे में बताएं कि कब कम होगी। उन्होंने कहा मरो तो मरो आपका नसीब। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द थे मनमोहन सिंह जी के लिए। उन्होंने कहा था कि आप गरीबों के लिए कह रहे हैं मरो तो मरो आपका नसीब। मुझे फिर याद आ रहा है कोविड का वक्त, जब करोड़ों लोग सड़कों में चल रहे थे, हजार हजार किलोमीटर चल के जा रहे थे, तो मुझे लगता है मोदी साहब यही कह रहे थे मरो तो मरो आपका नसीब। क्योंकि उस वक्त गरीब को पैसा देना था, तो आपने क्या बोला, सारे गरीब घर से बाहर निकलो और थालियां बजाने का काम करो, थाली बजाने से आपके पेट में भोजन मिल जाएगा। फिर हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है। जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो। आई विश कि स्मृति जी आइए और हम लोगों के साथ, अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना। आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज, आप मंत्री। इसके बाद मैं सुषमा जी का माननीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा जी की स्पीच को याद करना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा था कि यह संवेदनहीन सरकार है, यह बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, यह विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सुषमा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि यह संवेदनहीन सरकार है, हमारी ही सरकार है, यह विश्वासघाती सरकार है, हमारी ही सरकार है। मुझे डर लगता है जब मैं प्रधानमंत्री की उस स्पीच को सुनती हूँ जो उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूख से रो रो कर सोते हैं और माँ आंख में आंसू लेकर चुप हो जाती है। जब आंसू की बात पीएम साहब के मुंह से सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिडिल क्लास से महिलाओं के आंसू निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी। कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिलाएं पसीज गई, हम सब ने सब्सिडी छोड़ दी। आज हर्ष क्या हुआ, आज आपने 1600 रुपए का एक झुंझुना पकड़ाकर 7 करोड़ लगभग लोगों को आपने चूल्हा और गैस दिया। आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा, एक चुनाव 2 चुनाव आपने उज्ज्वला योजना से निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ, क्या वो 1600 रुपए, वो सब्सिडी जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? लेकिन वो रेवड़ी में फर्क इतना था, गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजेंसीज के लिए थी। आप 1600 रुपए गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी। किसका दे रही थी? टैक्स पे ही का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ, आज आंकड़ा है, इतना वक्त नहीं है, लगभग 7 करोड़ घर, जिसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं। 3.5 करोड़ के लगभग वैसे लोग हैं जो साल में एक रिफिल करा रहे हैं। ये किसको दिया था झुंझुना, ये किसकी रेवड़ी थी? रेवड़ी तो प्रधानमंत्री साहब आपने भी दी। उसने बोला कि आप बताते क्यों नहीं है, स्कूटी से जाए तो तेल महंगा, एक टेट्रा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा, स्कूल में जाए तो पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहां जाए? एक तरफ आप कोविड में 23 करोड़ को गरीबी रेखा में लेके आ गए, 98% लोग की सारी आमदनी घट गई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार लोग कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है, देश की आबरू जा रही है, आबरू जा रही है। मनमोहन सिंह जी ने आपने पूछा था और मनमोहन सिंह जी ने बोला उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन 59 से 69 हुआ और विद इन 4 मंथ में दोबारा 59 में लेकर आ गए थे। क्या आप लेकर आएंगे? मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज जहां पर कांग्रेस इस देश की आर्थिक स्थिति को। इन माननीय महिला सांसद ने सही ही कहा है कि कहां गए वो मोदी सरकार के मंत्री जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महंगाई थोड़ी सी बढ़ते ही गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर आ जाते थे। कहाँ गया मोदी जी का वो भाषण जो मनमोहन जी को कहते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का म भी नहीं जानते।
आज बड़े बड़े लुभावने वादे करके देश की जनता को महंगाई के बोझ के तले दाब दिया गया है। बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गई है। और बात करें हम यहाँ पर देश की हालात की, तो अर्थव्यवस्था या रुपया का जो आपने देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले किस कदर दम तोड़ता नजर आ रहा है रुपया, की सरकार है कि उसको उठाने में, मजबूत करने में नाकामयाब रही। याद है आपको भाषण जब मोदी जी कहते थे कि रुपया बीमार है, रुपया वेंटिलेटर पर है। आज रुपया कहाँ है? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब रुपया गिरा था तो महज 3-4 महीने में उन्होंने वापस उसको उठा दिया था। लेकिन मोदी सरकार 3 बार चुने जाने के बाद भी अब तक रुपया को मजबूत नहीं कर पाई है। कोविड के समय के हालात से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। कोविड में क्या हाल हुआ था, लोगों से तालियां बजवाई गई, थालियां बजवाई गई और ये दिलासा दिलाया गया कि आपका भला होगा, लेकिन ये एक महज मजाक ही बनकर रह गया। आज तक देश की अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाई है। तो आखिर कर क्या रही है मोदी सरकार? ये दबंग सांसद रंजिता रंजन ने हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि आपके पूर्व में जो हम नेता थे वो भी महंगाई पर बड़े बड़े भाषण देते थे, आप भी इस मुद्दे को लेकर मनमोहन सरकार को घेरते आए। लेकिन आज आपके नेतागण कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? आपको इनका भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।